धनबाद के टाउन हॉल में आज धनबाद उपायुक्त और धनबाद एसएसपी के द्वारा प्रतिवर्ष के भांति एक शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुहर्रम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सरकार के गाइडलाइंस के तहत कोरोना काल को देखते हुए इस बार भी मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। शांति समिति के इस बैठक में धनबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के कई थाना क्षेत्रों के शांति समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष मोहम्मद अफजल खान धनबाद। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतने बड़े सावन में जो है बोल बम जो त्यौहार है वो नहीं देखा जा रहा, तो ये मुहर्रम और माने राखी पूर्णिमा कुछ भी हो, जो हम लोग हर साल देखते थे कि सावन के टाइम में बोल बम वाले पूरे भीड़ से जाते थे कांवरिया लोग, तो इस बार में नहीं दिखाई दिया। तो उसी तरीक़ा से हम लोग भी अपने पूरे समाज के साथ में मुहर्रम शांति से, और अपने इम्बाड़े के पास में कोई अखाड़ा नहीं निकलेगा, इम्बाड़े के पास फातिया होगा, पूजा पाठ होगा और वहीं शांति संपन्न खत्म वहीं होगा। जिन्होंने सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले पर अपनी सहमति दी है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने मुहर्रम पर इमाम बाड़ा में अपने परंपरागत तरीके से मुहर्रम मनाने का फैसला लिया है। देखिए, आज शांति समिति की मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग को मुहर्रम मनाना है। और ये कोविड की समस्या अभी दूर हुई नहीं है, तीसरी लहर का सारे जिला प्रशासन लोग उसी तैयारी में लगे हुए भी हैं। और इसीलिए हम लोग आज शांति समिति मीटिंग में ये हम लोगों ने ये तय कर लिया है, सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति मीटिंग हुई है। मेरे पुटकी थाना क्षेत्र में कल मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, और सरकार का भी आदेश गाइडलाइन है कि जुलूस नहीं निकालना है। तो सिर्फ हमारे जो इमामबाड़ा है उस इमामबाड़ा पर हम लोग जो परंपरागत हम लोग नियाज फातिया कराएंगे। उन्होंने कहा है कि हम जुलूस नहीं निकालेंगे, लेकिन हमारी जो परंपरा है उसके तहत मुहर्रम जरूर मनाएंगे। हालांकि कोरोना के इस प्रकोप को देखते हुए उसमें भी कटौती हम करेंगे, जिसमें पैक बनवाने के बाद कई क्षेत्रों का भ्रमण किया जाता है, जिसे हम सिर्फ अपने थाना क्षेत्र में ही घूमने की इजाजत देंगे। दिशा निर्देश से बातें रहती हैं, लेकिन उसमें 3-4 चीजों का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी स्थान से परंपरागत रूप से वो जाते रहे हैं उसमें रहता है कि अगर दूसरे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है या कहीं और है जहाँ लगता है कि फ्रिक्शन की संभावना रहती है, कई बार बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर, कोई पीपल का पेड़ है बगल से जा रहे हैं, उसमें किसी ने डाली तोड़ दी, कुछ कर दिया, इस तरह की चीज़ें भी अननेसेसरी बड़ी हो जाती हैं। तो वो एक फील्ड में कहाँ क्या है उससे स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी एकदम वेल वर्स्ड और वेल अवेयर होने चाहिए। इसके अलावा बैंक में एक साथ सिर्फ 5 लोग ही दौड़ सकते हैं। मुहर्रम के लिए ताजिया भी बनाया जाएगा, पर वह इमाम बाड़ा में ही रहेगा। साथ ही साथ करबला में भी समुदाय के सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं और कोरोना को देखते हुए इस वर्ष भी हम लोग सरकार के साथ हैं। देखिए, शांति समिति की बैठक हर साल होती है, मुहर्रम और सब पूजा एक साथ आ रहा है, लेकिन धनबाद का गौरवशाली परंपरा रहा है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि धनबाद में मुहर्रम पर या और भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ कोई परेशानी हुई हो। तो सब लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम लोग बिल्कुल पूर्ण तरीके से मुहर्रम को मनाएंगे। और मैं हृदय से अपने भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार भी कोविड को देखते हुए जुलूस नहीं निकालेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने सब लोग जो इनकी परंपराएं हैं उसको अपना कम संख्या में ही उपस्थित होकर के उसको निभाएंगे। और सब बिल्कुल एक जो सड़क और ये बिजली और पानी की समस्या है
उसके तरफ सबका सबों ने ध्यान आकर्षित किया है।